वंदे लोकतिलकं सततवार्ताविभूषणम् अमरकीर्तिसारणं प्रबुद्धं लोकजीवनम् प्रणयक्रमत्यागदीपनम् वंदे जीवनं सत्पुरुषम् प्रणारामं विश्वजननी शेष अवतार शक्तिम् साधना प्रसूति शांतना दायनीं मूर्तिं मतिं भक्तिम् आर्ततारिणीं परम सुखदां स्वस्ति पृथिदायिनीं नमस्ते जगद्धात्रीं द्युलोक भूलोक पालिनीं। मानव सत्ता वर्धनी परम प्रेम मैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बारमा, परम पूज्य पाद श्री श्री बारदा, परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव, पूजनीय अविंद दादा सहित समस्त श्री श्री ठाकुर परिवार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज की सुंदर पावन प्रातःकालीन ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी माँ दादा को मैं अपनी ओर से आनंदित जय गुरु बोलती हूँ। परम निष्ठा भाव से आज का यह सुंदर सत्संग हमारे दिलीप दादा की कुशल परिचालना में संपन्न हो रहा है और यह सत्संग बहुत ही सुंदर है, निर्मल है, क्योंकि परम दयाल ने ही सत्संग जैसी बातों को, सत्संग जैसी चीजों को हम लोगों के बीच रखकर हम लोग के जीवन को उद्बुद्ध करने, सकारात्मक करने और प्रभावित करने के लिए सत्संग दिए हैं। सत्संग एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव जीवन उद्वर्धित होता है, क्योंकि हम लोग सत्संग में आदर्श की बातों को, आदर्श के चित्त चलन को अपने जीवन में सीखते हैं, क्योंकि आदर्श का अर्थ ही होता है जिन्हें देखकर हमारा जीवन चलन ठीक हो, जिनका अनुसरण कर हमारा जीवन चलन ठीक हो, वही हमारे आदर्श हैं, जिनको हम अपने जीवन में मुख्य करके चलते हैं, जिनको हम जीवन में आगे करके चलते हैं, वे ही हमारे आदर्श हैं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, जिनके शरण में आकर हमारा जीवन धन्य धन्य कृत हुआ है, वही मानव, वही सत्तावर्धनी पुरुष अलमाइटी फादर हमारे आदर्श हैं और उन्हीं आदर्श की बात को हम लोग सत्संग में सुनते हैं, समझते हैं। अभी परम श्रद्धा भाव से संगीत के माध्यम से हम लोग काफी श्रद्धान्वित हुए, ऊर्जान्वित हुए हैं। सुंदर सुंदर संगीत का परिवेशन आज के इस सत्संग में सुनने को मिला। हमारे दादा लोग सब बहुत ही सुंदर परिवेशन साज के साथ किए हैं, जिसमें मैं भी एक संगीत रखी हूँ। बहुत अच्छा लगा आज का यह सुंदर सा संगीत परिवेशन में। परमपिता हमारे युग पुरुषोत्तम है और सबसे पहले हम लोग ये चीज जानते हैं कि पुरुषोत्तम का अर्थ हम लोग यही बोलते हैं कि जो पुरुषों में उत्तम हो वे ही पुरुषोत्तम होते हैं। तो इस पर एक विचार रखा गया कि पुरुषोत्तम कौन होते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। भागवत गीता में मुख्य रूप से पुरुषोत्तम जैसे शब्दों को दो भागों में रखा गया और जिसका लक्ष्य क्या है, वो पुरुषोत्तम हमारे जीवन के मालिक होते हैं, जिसमें एक भगवत गीता में मुख्य रूप से दो भाग में इसे बताया गया है। पहला भाग है साख्य योग और दूसरा है कर्म योग। देखिए, हम लोग के जीवन में, मानव जीवन में हम लोग जन्म तो ले लिए, परंतु हम लोग ये पंच तत्व से बना यह मानव जीवन, पंच तत्व का मतलब हम लोग प्रकृतिगत है, अर्थात क्षिति जल पावक गगन समीर
यही 5 तत्व से हम लोग का जीवन प्राप्त हुआ और यही 5 तत्व प्रकृति का एक विशाल साम्राज्य है। इसी से प्रकृति प्रस्फुटित होती है। किसी भी अर्थ में हम लोग देखेंगे जिसे हम प्रकृति बोलते हैं, नेचर बोलते हैं, तो ये प्रकृति क्षिति जल पावक गगन समीर ही है और जिसे मानव जीवन जन्म लिया है। ये पूरा शरीर, हमारी आत्मा क्षिति जल पावक गगन समीर का एक अंश है। यही 5 तत्व से बना हमारा जीवन 5 तत्व में ही विलीन हो जाता है। और इसे सुंदर तरीके से समझने के लिए परम दयाल अनंत वाणियां दिए। उनकी वाणी का कोई अंत नहीं, वह अमृत तुल्य बात। यही चीज परमपिता नारियों के लिए भी बोले हैं कि नारी प्रकृतिगत नम्य होती है, सॉफ्ट हार्टेड होती है, यानी कि नारी में कोमलता है। वह अच्छाई को लिपट कर पकड़ लेती है, जैसा कि हम लोग नारी नीति ग्रंथ में भी पढ़े हैं। और परमपिता बोलते हैं कि जिससे तुम्हारे जीवन की वृद्धि उन्नति क्रमवार रूप से होती रहती है, उसे तुम कभी भी मत छोड़ना। ये नारियों के लिए संकेत है, क्योंकि नारी प्रकृतिगत नम्य है, प्रकृतिगत ही सॉफ्ट हार्टेड होती है। उसमें इतना सारा गुण होता है कि उसी गुण को परमपिता बोले अपने आचरण में लेकर तुम चलना, जिससे नारी तुम्हारा जीवन धन्य होगा, क्योंकि तुम ही एक मानव जाति का श्रेय हो और तुम ही से हर चीज उत्पन्न होता है और तुम ही में विलीन हो जाता है। इसलिए परमपिता बोले कि तुम अच्छाई को लिपट कर पकड़ सकती हो, इसलिए तुम अपने जीवन में जिसके माध्यम से तुम्हारे जीवन की उन्नति होती है, वृद्धि होती है, उसे तुम लिपट कर पकड़ना, कस के अटल भाव से पकड़े रहना, गरिमामयी होगी। ये अटल भाव से पकड़ने की बात किसे बोले परमपिता? परमपिता आइडियल आदर्श को बोले, युग पुरुषोत्तम को बोले। इसलिए हम लोग ये समझेंगे कि साख्य योग और कर्म योग के माध्यम से क्या प्राप्त होता है, इसे भागवत गीता में भी इसका वर्णन किया गया है। तो साख्य योग कर्म योग दोनों का एक ही लक्ष्य है, सत्कर्म द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना। यानी कि हम अच्छे कर्मों के माध्यम से जिसकी वृद्धि होती है, जो विकास का पथ है, वही सत्कर्म है। परमपिता बोले अस्थि वृद्धि के मालिक जो है, जिनका अनुसरण करके हम चलते हैं, वही कर्म हमारा सत्कर्म होता है और उसी कर्म को करते करते हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे हमारा परम दयाल साधारण उपाय दिए हैं, स्वस्थनी और सदाचार, जिससे परमपिता बताए हैं कि यदि तुम इस नियम का सही से पालन करते हो तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यही बात है, साख्य योग और कर्म योग दोनों का एक ही लक्ष्य है, सत्कर्म द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना। कुछ लोग कहते हैं यजन याजन इष्टवृत्ति, ये सब का क्या महत्व है? तो इसी पर परम दयाल बोले हैं यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्थनी सदाचार, ये हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाती है। इसलिए परम दयाल इस विधान को बहुत साधारण विधान हम लोग के जीवन में दिए हैं। जैसे कि हम साधारण सूत्र से, छोटे से फार्मूला के माध्यम से मैथ को सॉल्व कर लेते हैं, और कितने लोग बड़े बड़े फार्मूला को लागू करके मैथ को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो वह छोटा सा फार्मूला हमारे जीवन में परमपिता दिए, यजन याजन इष्टवृत्ति करने से काटे महाभीति। और ये जब महाभीति महाक्लेश तुम्हारे अंतर से कटते रहेगा, महाग्रह का विखंडन होते रहेगा, तो तुम निश्चित ही गंतव्य पर पहुंचे हुए, निश्चित ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति ही होगी। तो परमपिता बोले हैं कि पुरुषोत्तम का क्या अर्थ है, इसे तुम समझना, क्योंकि पुरुषोत्तम शब्द केवल एक ही बात हम लोग बोलते हैं कि पुरुषों में जो उत्तम कहा जाएगा। तो इस पर श्री कृष्ण भी अर्जुन से बोलते हैं, तुमने तो मुझे पद आसीन किए हो, तुम मुझे ईश्वर का रूप, भगवान का रूप दिए हो। और 11वें अध्याय में परमपिता बोले हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस विषय पर चर्चा करते कहते हैं कि
हमारे जीवन में जो कुछ भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम जिस कर्म को करते हैं और जिस कर्म के मालिक होते हैं वही पुरुषोत्तम होते हैं, जो सत्कर्म को करवाते हैं। यानी कि पुरुषोत्तम योग नाम एक अलग अध्याय नहीं, पुरुषोत्तम वे ही है जो वशीभूत होकर अविनाशी रूप में देवता गण के द्वारा देवता गण में प्रवेशित होते हैं। वही अविनाशी, वही इष्ट हमारे पुरुषोत्तम होते हैं, जो हमारे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। वे अविनाशी हैं, हमारे जीवन में माया रूप में भी अभिभूत हो जाते हैं, धर्म रूप में, कर्म रूप में, योग रूप में, सब हमारे जीवन में वशीभूत होकर हमसे ही जो कार्य करवाते हैं वे ही हमारे जीवन के पुरुषोत्तम है, जिसे लोक में वेद के नाम से कहा गया कि यही वेद हमारे जीवन के लिए पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम कोई अलग चीज नहीं, केवल हम ये बात बोल देंगे कि जो पुरुषों में उत्तम होते हैं वे ही पुरुषोत्तम होते हैं। जैसा कि हम लोग श्री रामचंद्र, कृष्ण चंद्र, अनुकूल चंद्र को जानते हैं, जिसके अंत में चंद्र शब्द लगा हुआ है। ये चंद्र शब्द, चंद्र का अर्थ परम दयाल बहुत सुंदर से खंडित करके बताए थे कि चंद्र का अर्थ है शीतलता, अर्थात चंद्रमा शब्द के योग से चंद्र शब्द बना है। ये शीतलता यानी कि पुरुषोत्तम रूप में जो आए श्री रामचंद्र, कृष्ण चंद्र और अनुकूल चंद्र, तीनों एक ही है, बहुत ही सुंदर से। और तीनों का मुख्य अभिप्राय शीतलता को, मानव के जीवन चलन को उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाना। तो हमारे जीवन में पुरुषोत्तम मालिक है, इसलिए हम केवल इतना शब्द से बोलकर नहीं रह सकते कि पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम है। इसलिए हम लोग वंदे पुरुषोत्तमम का नारा लगाते हैं, ध्वनित करते हैं, अपने आवाज को गुंजायित करते हैं, वंदे पुरुषोत्तमम, अर्थात वंदे मीन्स नमन, और पुरुषोत्तम में आम विभक्ति लगी हुई है, जिसे हम संस्कृत शब्द में द्वितीय विभक्ति के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है को, यानी कि जितने भी पुरुषोत्तम है आपको नमन है। अर्थात हम वंदे पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तम को, जो भी पुरुषोत्तम राम कृष्ण परमहंस, जो भी हमारे चैतन्य रूप में, बुद्ध रूप में, महावीर रूप में जो जो इस धरा पे आविर्भावित हुए हैं, सभी पुरुषोत्तम को हम नमन करते हैं, वही ध्वनि देते हैं वंदे पुरुषोत्तमम, जिससे कि जितने भी पुरुषोत्तम हमारे आए हैं सबको प्रणाम निवेदित करते हैं अपने स्वर ध्वनि को गुंजायित करके। यही पुरुषोत्तम के शरण में हम लोग हैं, जो हमारे जीवन के ईश्वर हैं, मालिक हैं, भगवान हैं। हर कुछ हमारे जीवन में यदि हम उन्हें पिता के समान लेकर चले तो पिता की तरह है, माँ के समान लेकर चले प्रभु हमारे माँ है, और हम इन्हें अपने साथी बना करके चले तो वे हमारे साथी हैं। उन्हें हम जिस रूप में मान कर चले वही हमारे जीवन के मालिक है, वही हमारे परम पुरुष है, जिनसे कि कितनी तरह की बातें प्रस्फुटित होती है, कितने तरह के नियम, कितने तरह की आवाज आती है, जिसको पकड़ करके हम अपने जीवन चलन को अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। आज का यह सुंदर सत्संग साधन, जिससे जुड़ करके हम लोग का जीवन भी धन्य धन्य हो रहा है, क्योंकि कितना अनुशासित तरीके से यह सत्संग हमारे दिलीप दादा की कुशल परिचालना में संचालित हो रहा है। और यह सत्संग पावन है, क्योंकि सत्संग में, सत्संग शब्द ही सत्ता शब्द से बना है, जो सत्ता का अर्थ ही होता है, अस्तित्व का अर्थ ही होता है कि हमारा जीवन, जिसमें व्यक्ति दंपति, यानी कि हमारे जीवन में जब हम सुविवाह करके दाम्पत्य जीवन लाभ करते हैं, सुसंतान लाते हैं, और वह सुसंतान को जीवन वृद्धि के पथ पर ले जाते हैं, ये सारे कार्य हमारे जीवन की सत्ता है। इसे ही परम दयाल ने बोले कि यही तुम्हारे जीवन की मूल सत्ता है, मूल स्रोत है, और यही सत्ता के रक्षक जो प्रभु हैं, हमारे दयाल हैं, वही सत्ता के रक्षक हैं। और इस रक्षक की बातों को समझना कहाँ से हम समझेंगे? सत्संग साधन के माध्यम से समझते हैं। प्रेरित पुरुषोत्तम जो हमारे मोहम्मद के रूप में है, वही हमारे प्रेरित पुरुषोत्तम है, दयाल है। इसलिए दयाल की बात अनंत है, दयाल की कितनी सारी बात की जाए, अपने अनुभव अनुभूति की कितनी सारी बातें की जाए, क्योंकि
हम लोग जिन जिन दादा माँ से जुड़ते हैं, बातें करते हैं, सभी के जीवन में जिन्होंने परम दयाल को, सत्य पुरुषोत्तम को अपने जीवन चलन में लेकर के चल रहे हैं, उनके जीवन में अनेकों अनुभूतियां हैं। उनके जीवन में अनुभूति की कमी नहीं है, क्योंकि उनका जीवन ही परम दयाल के साथ है। वे परम दयाल को लक्ष्य करके ही चल रहे हैं, इसलिए उनका जीवन परम दयाल संभालते हैं। तो उनके जीवन में क्षण क्षण घटने वाली जितनी भी घटनाएं होती है, सुख या दुख, सम या ह्रास स्थिति में भी परम दयाल ही उनके मालिक होते हैं। तो उनके जीवन में हर क्षण में प्रभु है, तो उनकी क्या अनुभूति हो सकती है। अनुभूति की ढेर सारी बातें हम कर लेंगे, परंतु ज्ञान अर्जन की सीमा हमारी निम्न होगी, छोटी होगी। हम ज्ञान अर्जन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रभु हमारे क्यों आए, किस लिए आए और हमारे जीवन को क्या करना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। अगर इस बात को हम समझकर नहीं चलेंगे तो हमारा वैशिष्ट अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि हमारे जीवन में परम पुरुष आए हैं, वे वैशिष्ट पाली आपूर्यमान है। उनके जीवन चलन को लक्ष्य करके हम चलते हैं तो हमारे जीवन की एक एक बातें अनुभूति ही होती है। हम आचार्य संलाप करते हैं तो उनके द्वारा बताई गई बातें हमारे जीवन की एक एक अनुभूति होती है। ठीक 16 मार्च को मैं सीतामढ़ी जिला से और हम लोग का सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और बरौनी, चाईबासा, ये 4 जिला से मीटिंग की गई थी और अभी कर्मी मीटिंग हो रही है। दादा हमारे आचार्य देव कर्मी मीटिंग के माध्यम से डीपी वर्क को लेकर के बातें करते हैं। तो मातृ सम्मेलनी में कर्मी मीटिंग मातृ माओं के लिए था। 16 मार्च को मैं भी वहां पहुंची। तो वहां पहुंची तो आचार्य देव की तबीयत उस दिन बिल्कुल खराब हो गई थी। 16 मार्च को उनके स्पाइनल कॉर्ड में काफी दर्द था, उठने बैठने लायक भी वो अपने आप को महसूस नहीं कर रहे थे। फिर भी डॉक्टर सुधा रंजन से दवा वगैरह लेकर इंजेक्शन डलवा करके और थोड़ी देर अपने रूम में विश्राम करने के बाद हमारी बड़ी बहुरानी रोक रही थी कि आप आज मत नाट्य मंडप में बैठिए, जाकर कर्मी के माध्यम से मीटिंग करवा लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी हमारे आचार्य देव बोले कि नहीं, वे लोग सब आए हैं, जितने भी लोग आते हैं वे क्यों आते हैं, हम थोड़ी देर के लिए ही मीटिंग में बैठेंगे परंतु जाएंगे ही जाएंगे। और वो हमारे आचार्य देव आते हैं, अपने आसन पे बैठते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं लोगों से, तब जाकर के निवेदन का जो कार्य होता है वहां कुछ देर निवेदन का कार्य भी हुआ और फिर मीटिंग के लिए हम लोग की सभा बुलाई गई। हम लोग ठीक मैं और मेरे घर से भी हमारी छोटी बहन भी गई हुई थी। तो हम लोग नाट्य मंडप में उनके समीप ही बैठे, थोड़ा हटकर बैठे। आचार्य देव ढेर सारी बातों का अमृत वर्षा करते रहे। करीब 45 से 50 मिनट तक हमारे ये पुरुषोत्तम जो मालिक हमारे हैं, इतने अनुपम रूप में वे अमृत की वर्षा करते रहे। उनकी एक एक बात क्षण प्रति क्षण हम लोगों के जीवन को सुंदर बनाने वाला था। वे बोलते बोलते एक शब्द बोले कि देखिए, घर परिवेश को ठीक कीजिए। कितनी साधारण सी बात बोल रहे हैं। हम लोग जाजन करते हैं, कितनी लंबी चौड़ी बात बोलते हैं, क्योंकि बातों का कोई अंत है ही नहीं। फिर भी हम बातें यदि करें, हमें कहीं मौका मिलता है 2 शब्द रखने का, तो प्रभु की बातें जितनी करेंगे वो तो हमारे लिए सुंदर होगा ही, श्रोतागण के लिए भी सुंदर होगा। परंतु हम प्रैक्टिकल चीज को भूल करके हम अनंत की बात करेंगे
तो शायद उसे हम स्पर्श तक भी करने से दूर हट जाएंगे। क्योंकि हमारे जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ, जो हमारे घर परिवेश का लाइफ है, उसको सुधारने की बात है। हमारे आचार्य देव बोलते हैं, देखिए ये बात बोलने का कोई दुख ही नहीं उस समय हो रहा था, परंतु क्यों बोले, इस बात को समझने की बात है। बोले देखिए माँ, सभी को संबोधित कर रहे थे, माँ ही केवल हम लोग नहीं थे, पुरुष गण भी थे। तो बोले कि हमारी शादी की 25 साल हो गई, परंतु हमने अपनी पत्नी से कभी भी हमारी लड़ाई नहीं हुई, झगड़ा नहीं हुआ। क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि हमारी लड़ाई होगी, हम झगड़ा कर लेंगे अपनी पत्नी से, तो पराजय मेरी ही होगी। और ये बात बोल के वे हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। उस पराजय होने की बात भी का भी वे को विखंड किए। वे बताएं कि क्यों पराजय मेरी होगी। क्योंकि बोले कि माँ, आप लोगों से ही हम उत्पन्न हुए हैं, अर्थात माँ से उत्पन्न हुए हैं। और माँ का इतना बड़ा दायित्व है कि परम पिता माँ के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिए हैं, कि माँ ही जीवन को लेकर चलती है, जीवन को मार भी सकती है, जीवन को दे भी सकती है। तो मैं यदि लड़ाई करूंगा तो पराजय मेरी होगी, क्योंकि चंद तरह की बातों को लाकर मेरी पत्नी सामने रख देगी और मैं सोचूंगा कि ये बात बिल्कुल सही बोल रही है और हमारी पराजय हो जाएगी। ऐसा मेरे ही लाइफ में नहीं, सभी के जीवन में है कि सभी लोग पत्नी से झगड़ा कर लेते हैं, पत्नी भी पति से झगड़ा कर लेती है, लेकिन उन्हें सूझबूझ कर चलना है कि पराजय किसकी होगी। अर्थात हमने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए स्त्री को अपने जीवन में वरण किए हैं, उन्हें संभालना है हमें। अगर माँ पोषण करती है तो पिता पोषण करने के लिए जो जो चीज उत्पन्न होता है सबकी पूर्ति करते हैं। पिता से बढ़कर शुभचिंतक कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमारे आचार्य देव बोले कि हमारी लड़ाई कभी भी पत्नी से नहीं हुई। मेरी 25 साल हो गई शादी की। सोचिए हम लोग के जीवन में क्या है, हम लोग क्षण प्रति क्षण या वक्त बे वक्त बातों का बखेड़ा बना देते हैं घर में। नारियों के लिए जो वेद मिला है, नारी नीति, उसके माध्यम से नारियों को बहुत कुछ समझने का अवसर प्राप्त हुआ है कि नारी को कैसे, कि मैं बहुत सारी नारियों से इस संबंध में बात की, तो कुछ स्त्रियों का कहना था कि परम दयाल इसलिए नारी नीति दिए हैं ताकि नारी जीवन में गर्वान्वित होकर चले, क्योंकि नारी पर ही सब कुछ है, पुरुष को क्या है। मैं सोची क्या ही बेवकूफी जैसी बात बोलती है। नारियों को सोचते समझने संभलने के लिए ऐसा वेद दिया गया, क्योंकि तुमसे कोई भूल भ्रांति ना हो जाए, क्योंकि तुम्हारे जीवन की नम्यता, तुम्हारे जीवन की कुशलता, तुम्हारे जीवन की पारस्परिकता क्या है, प्रभु ने ये समझाने का प्रयास किए हैं कि तुम यदि कोमलता धारण करती हो तो ये चीज परम पुरुष जो तुम्हें दिए हैं दान स्वरूप में, वह सहनशीलता है, नारी की अनुशासन है, नारी की, नारी का वह वक्तव्य जो सुंदर और सौम्य बना दे दूसरे को, वे चीज ही हमारी कोमलता है, नम्यता है, जिसमें परमपिता ने बोले हैं कि नारी जीवन को सौम्य बना सकती है, नारी जीवन को सुंदर बना सकती है। तो फिर इसमें अभिमान की क्या बात, चूंकि परमपिता बोले हैं तुम्हें कई सहनशील भावनाओं को लेते हुए, सुख और दुख की स्थितियों को लेते हुए, संभलते हुए अपने पुरुष, अपने मालिक को संभाल कर चलना होगा। क्योंकि तुम यदि मालिक में दोष देखकर चलोगी तो तुम किसी भी हद तक गुजर सकती हो। इसलिए परम दयाल बोले कि जीवन में सम स्थिति भी आती है, विषम स्थिति भी आती है, ये सारी परिस्थितियों को तुम्हें झेलते हुए तुम्हें अपने परिवार, परिजन, परिवेश को लेकर के चलना है। इसलिए हम लोग को नारी नीति ग्रंथ मिला है।
तो हम देखिए हम लोग कितना महान है, कितना सौभाग्यशाली है। हमारे आचार्य देव इस बात को रखे तो सोचिए कि हम लोग के घर में प्रतिदिन वाद विवाद हो जाती है, तो इसी व्यू को लेकर के हमारे आचार्य देव अपनी शादी का जिक्र किए। दूसरी बात हमारे आचार्य देव बोले कि मैं जब भोजन ग्रहण करते रहता हूँ, खाना खाते रहता हूँ, तो ये जो फोन है, फोन को, मोबाइल को हाथ में लेकर बोले बजता रहता है, तो मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ। उस टाइम मैं फोन को ऑन करके बात नहीं करता हूँ, मैं पहले प्रेम पूर्वक भोजन करता हूँ, क्योंकि भोजन को जिसने तैयार किया है उसमें उसकी सारी भावनाएं जुड़ी हुई है, सुंदर श्रद्धा जुड़ी हुई है। क्योंकि जब हमारी माँ बहनें भोजन को तैयार करती है तो बहुत तरह की बात सोचती रहती है, ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, हमारे पति खाएंगे, हमारा बच्चा खाएगा, हमारे वे खाएंगे वे खाएंगे, क्या कितने तरह की बात अपने मिठास को भरते हुए भोजन को तैयार करती है। क्योंकि भोजन तैयार करने की परंपरा भी यही है कि हम शुभ चिंता करके भोजन तैयार करें। अगर हम विकृत माइंड से भोजन तैयार करते रहेंगे तो वह भोजन में हमारी विकृत का अंश चला जाता है, जिसको ग्रहण करके जितने लोग ग्रहण करते हैं वे विकृत ही हो जाते हैं। इसलिए भोजन तैयार करने का विधान है कि हम आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक तीनों तरह के सदाचार को अपने मन में, भाव में भर करके तब हम भोजन तैयार करें, निष्ठा पूर्वक भोजन तैयार करें। ऐसा भोजन तैयार करें जैसे लगे कि मानो हम प्रसाद तैयार कर रहे हैं, और वही भोजन को हम अपने घरों में परोस कर जब खिलाते हैं तो उस भोजन से हमारे परिवार में खुशहाल खुशहाल जीवन आता है, हमारी संतान संतति की वृद्धि होती है, हमारे मालिक जो हमारे पतिदेव होते हैं, हमारे स्वामी होते हैं, उनकी वृद्धि होती है। तो यही चीज आचार्य देव बोले कि मैं फोन को तत्काल स्टॉप करके रखता हूँ और पहले भोजन करता हूँ, क्योंकि भोजन करने में हमारी माँ बहनों की श्रद्धा छुपी हुई है। आज के युग में, वर्तमान में क्या है, हम लोग खाना खाते रहते हैं, या हम अपने पतिदेव महोदय को खाना दिए, घर में किन्हीं को भी, हमारे बच्चे ही क्यों न हो, हम खाना खिला रहे हैं और वे मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो क्या भोजन का रस वो ले रहे हैं। इसी बात को नियंत्रित करने के लिए हमारे आचार्य देव ये बात को रखते हैं। देखिए प्रैक्टिकल जीवन, प्रैक्टिकल लाइफ बोले कि आप डीपी वर्क करने निकलिएगा तो पहले आप अपने घरों के आसन को ठीक कर लीजिए। और कह करके वो बहुत ही कोमल भाव से हंसने लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे बीच जितनी भी माँ दादा जो बैठे हुए हैं मीटिंग के लिए, जिन्हें डीपी वर्क का मैं दायित्व दे रहा हूँ, वो उनके घरों की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो इसी विषय को लेकर के बोले कि पहले तो आप अपने आसन को ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि यदि नहीं ठीक से चलिएगा तो वे ही लोग आपसे बोलेंगे कि पहले तो आप अपने घर को तो झांक कर देख लीजिए, आपसे डीपी वर्क नहीं हो पाएगा। क्योंकि डीपी वर्क का अर्थ ही है सहनशील भाव से दूसरे के विडंबना को, प्रताड़ना को भी सुनते हुए मालिक के शरण में लोगों को जोड़ देना, क्योंकि उन्हें जोड़ना है जो विच्युत हो गए हैं, जो पदच्युत हो गए, दयाल के रास्ते से हट गए हैं, दयाल की अपने आदर्श, अपने आइडियल से वे विच्युत हो गए हैं, उन्हें लाइन पे लाना है, उन्हें रास्ते पे लाना है। और इसी उद्देश्य को अनुप्राणित करने के लिए हमारे आचार्य देव बोले कि मातृ सम्मेलन हो, सत्संग दादा को हो। भाद्र परिक्रमा में ठाकुर जी का महीनों दिन सत्संग चलते रहता है, और मातृ सम्मेलन माएँ करती है सावन के महीना में, और ऐसे भी वर्षों भर मातृ सम्मेलन होती रहती है। तो ये ठीक है, डीपी वर्क को लेकर अधिक ध्यान आकृष्ट कीजिए। वे बोले हमारे आचार्य, मैं 16 तारीख की बात कर रही हूँ, 16 मार्च की बात कर रही हूँ, नाट्य मंडप में हमारे आचार्य जी बैठे अख्या अमृत की वर्षा कर रहे थे। एक बात और बता रहे थे बहुत ही सुंदर, जिसके लिए हम लोग जीवन पर्यंत छटपटाते रहते हैं। देखिए हम लोग आश्रम जाते हैं, ठाकुरबाड़ी जाते हैं, देवघर धाम जाते हैं, वहां आगे रहने के लिए कोई उत्सव होता है तो जैसे लगता है कि हम भीड़ को चीरते हुए सबसे पहले हम आगे हो जाए। इस बात के लिए हमारे आचार्य से बोल रहे थे कि हम ठाकुरबाड़ी
जाते हैं नित्य दिन प्रार्थना करने के लिए दोनों वक्त, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि वहाँ ठाकुर के का विग्रह है जिसके कारण मुझे जाना पड़ता है प्रार्थना करने के लिए। आप ऐसा मत समझिएगा। मैं इसलिए वहां प्रतिदिन जाता हूँ प्रार्थना करने, तो क्योंकि आप लोग आते हैं। कितनी बड़ी बात बोले, क्योंकि हमारे ठाकुर अपने आसन जहां था, हमारे आचार्य से बैठे हुए थे, दाहिने हाथ से वहीं पे अपने आसन पे थपथपाते हुए बोले कि हमारे ठाकुर, मैं समझता हूँ हमारे ठाकुर हमारे बगल में बैठे हुए हैं। इससे वे क्या, हमारे पुरुषोत्तम छोटी सी बात के माध्यम से हमें सार गर्वित करते हैं कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही देवता हूँ, तुम मुझे जिस रूप में समझो। वे भी, हमारे आचार्य देव भी उस दिन ये बताने का प्रयास किए कि जिसे तुम समझ रहे हो मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। शायद हमारे दादा जो इष्ट प्रसंग करना था दादा को, दादा जुड़ गए हैं, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी, थोड़ी सी ये शब्दों को रखते हुए कि हमारे आचार्य देव का कहना था कि हमारे बगल में हमारे ठाकुर रहते हैं। जिस मंदिर में मैं घुसता हूँ, मैं ठाकुर को साथ लेकर घुसता हूँ। इसलिए आप लोग भगवान भगवान करते हैं, भगवान की पूजा करने के लिए भगवान को खोजते हैं उनके विग्रह में, फोटो में, छवि में, परंतु मत खोजिए। आप अपने अंतर मन में झांक कर देखिए, आप में ही ठाकुर हैं, मुझ में ठाकुर विराजते हैं। मैं ठाकुर को साथ में लेकर मंदिर में घुसता हूँ। कितनी बड़ी बात हमारे आचार्य देव बोले। इस तरह से जीवन का अनुसरण हम लोग के जीवन में है, और जो हमारे आचार्य देव अभी की परिपाटी में बता रहे हैं उसका ही हम अनुसरण करें, जीवन के उत्तम गुणों का अधिकारी बनेंगे। जो चीज हमारे आचार्य देव लेकर चलने के लिए कहते हैं उसका ही अनुसरण करें हम लोग, हमारे जीवन का सुंदरतम रूप प्राप्त होगा हमें। मैं इन्हीं वाणी के साथ आप सभी की सर्वमंगल कामना करते हुए जय गुरु बोलती हूँ। शायद हमारे दादा उपस्थित हो गए या समय सीमा मेरा हो गया होगा। मैं सभी की सर्वांगीण मंगल कामना ध्यान के चरणों में रखते हुए जय गुरु निवेदित करती हूँ। मैं बिहार सीतामढ़ी जिला से हूँ। मैं आप सभी को एक बार पुनः जय गुरु अभिनंदित करते हुए जय गुरु बहुत बहुत जय गुरु करती हूँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत ही सुंदर भाव से आपने परम दयाल के जो पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम किसे कहा जाता है उसको बहुत सुंदर से आपने बताए। और हमारे आचार्य देव या डीपी वर्क पूजनीय अविंदा क्या चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, करने से क्या लाभ होगा, सभी को खूब सुंदर भाव से आपने प्रस्तुत किए। हम सभी ने बहुत ही आनंद हुए, आनंद उठाए हैं। और परम दयाल के रातुल चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा कुशल मंगल रहे, आनंद में रहे, आपका पूरा परिवार आनंद में रहे। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। जय। ইমান সময় আমাৰ গীতা মায়ে খুব সুন্দৰ ভাৱে পৰম দয়ালুৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিলে, আমি সকলোৱে আনন্দিত হৈছো। আৰু এই সৎসংগতে জড়িত আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈ থকা সঞ্জয় কুমাৰ সাহা দাদাকো আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলো। তেখেতেও আমাক 5 মিনিট সময় ইষ্ট আলোচনা দাঙি ধৰিলে, আমি আনন্দিত হম। দাদা জয় গুৰু। সঞ্জয় কুমাৰ সাহা দাদা জয় গুৰু। দাদা জয় জয় গুৰু। অলপ সময় আপুনি ইষ্ট আলোচনা দাঙি ধৰিলে আমি আনন্দিত হম দাদা। জয় গুৰু। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्य जगत जननी श्री श्री वर्मा, परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा, परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव এবং ইষ্ট পরিবারের সকলের চরণে প্রণাম। আজকে এই সৎসঙ্গে উপস্থিত সকল দাদা এবং মাকে যথাযোগ্য স্থানে আমার প্রণাম এবং জয়গুরু জানাচ্ছি। একটু আগে গীতা মা এত সুন্দর করে ইষ্ট প্রসঙ্গ করছিলেন, মানে মনোমুগ্ধকর, একদম হৃদয় স্পর্শ করেছে। আমি মনে করি না যে তারপর আর কিছু বলার থাকে। আমার গীতা মা এত সুন্দর করে আচার্য পরম্পরার কথা বললেন, আচার্য দেবের সঙ্গ করলে কি হয় সে কথা যে আমাদের বুঝিয়ে বললেন।
আচার্য মানে যিনি আচরণ করে আমাদের শিখিয়ে দেন। তাই তো আমরা বারবার আচার্যকে দর্শন করতে যাই, তার কাছে বসে থাকতে চাই, তার কথা শুনতে চাই। তার সামনে বসে থাকলেই অনেক কিছু শেখা যায়, অনেক কিছু জানা যায়। একদিন তিনি সেখানে বসেই হঠাৎ করে কয়েকজন ইয়ং দাদাদের বলছিলেন যে তোরা তো সব সময় বলিস যে তোরা খুব ব্যস্ত থাকিস, আমার থেকেও তোরা ব্যস্ত থাকিস, আমার তো কত কাজ, তার মাঝেও তোদের বৌদির যদি কিছু লাগে সেটা কিন্তু আমি নিজে হাতে করে দিই। তোর বৌদির যদি টিপ লাগে, লিপস্টিক লাগে বা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় বস্তু, আমি কাউকে বললেই সঙ্গে সঙ্গে সে এনে দিবে। কিন্তু আমি আমার স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যতে কোনো অবহেলা করতে চাই না, তাই আমি নিজে হাতে করে দিই। সামান্য সে কথাটুকু বললেন ঠিকই, কিন্তু তিনি সেই সামান্য কথার মধ্যে বুঝিয়ে দিলেন যে আমাদের কি করণীয় স্ত্রীর প্রতিও। এরকম প্রতিটি জায়গাতে তিনি আমাদের জীবনে চলার যে সিস্টেম, জীবনে চলার যে পথ, সেগুলো তিনি শিখিয়ে যাচ্ছেন। একদিন বসে আছেন, হঠাৎ করে তিনি নিজের চশমাটাকে বের করে বললেন, যা একজনকে, জানিস এই চশমাটার কত বছর হলো? প্রায় 10-15 বছর হলো ওই চশমাটা তিনি ব্যবহার করছেন, কিন্তু এখনো দেখে মনে হচ্ছে যেটা চকচক করছে। তিনি তাই বোঝালেন যে কোনো জিনিস যে আমাকে সার্ভিস দেয় সেটাকে যত্ন করে রাখতে হয়। সেটা পুরনো হয়ে গেছে বলে যে আমি ফেলে দিব সেটা নয়, কারণ সার্ভিস দিতে দিতে একদিন পুরনো হয় সবাই, কিন্তু তাই বলে যে আমি তাকে অবজ্ঞা করে দেব, তাকে আমি দূরে ফেলে দিব, সেটা কিন্তু ঠিক নয়। এই কথাটি তিনি বোঝালেন। এরকম অনেক কথা যদি আমরা আচার্য সঙ্গ করি, আমরা শিখতে পারি, আমরা জানতে পারি, এবং সেই কথাগুলি যদি আমরা আমার জীবনে প্রয়োগ করতে পারি, আমার জীবনও সুন্দর হয়ে যাবে। তাই আচার্য মানে যিনি আচরণ করে দেখিয়ে দেন। আমার গীতা মা তো খুব সুন্দর করে বললেনই যে কিভাবে আচরণ করে দেখে দেন। তাই কম সময়ের মধ্যে আমি এইটুকু বলে এখানে উপস্থিত সবারই মঙ্গল প্রার্থনা করছি। আমার গীতা মারও সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা করছে। জয় গুরু। শ্রদ্ধা দিলীপ দা, জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সঞ্জয় কুমাৰ দাদা খুব সুন্দৰভাৱে এই স্থলচনা দাঙি ধৰিলে, আচাৰ্যদেৱৰ কথা কলে। আমি সকলোৱে আপ্লুত হৈছো। দাদালৈ অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো।